हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस के स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और ये हमारी क्लास 1 होने वाली है। जी हाँ, इसमें आपको मैं ट्वेल्थ केमिस्ट्री के, जी हाँ, ट्वेल्थ बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, वो भी आपके PYQ। जी हाँ, बोले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपके पेपर 2025 में पूछे जाएं। ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना जिसका लेना देना है ही नहीं भाई साहब। जो क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे ही नहीं, उसको पढ़ के कोई मतलब ही नहीं है ना। तो ऐसे क्वेश्चन पढ़ना है जो कि 2025 के पेपर में हमारा आए। और यहाँ पे हम लोग सेट देखेंगे। ये हमारा क्लास 1 है। हम कुल आपको 10 क्लास देंगे और इन 10 क्लास में इतना आपको मैं क्वेश्चन तैयार करवा दूंगा कि आपका काम हो जाएगा। बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने ट्वेल्थ बायोलॉजी का, जी हाँ, ट्वेल्थ बायोलॉजी का चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5 तक मैंने पूरा करवा ही दिया है। आप लोग नोट्स बना ही लिए होंगे। बाकी आपको चिंता नहीं करना है यार। चिंता मैं करूँगा आपकी, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। चलिए सर, ये हमारा जो है, ये हमारा 2022 के सेट 1 348 जीओ पेपर में आए हुए सभी बहुविकल्पी देखेंगे। वो भी सभी चैप्टर के हैं, ऐसे नहीं चैप्टर 1 का ये नहीं, सभी चैप्टर। सोचिए इतने ढेर सारे चैप्टर हैं, 13 चैप्टर हैं। 13 चैप्टर में केवल 4 से 5 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पेपर बनते हैं। हो गया। प्रश्न क्या रहेगा? सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। निम्नलिखित में से कौन एक आभासी फल नहीं है? यहाँ पे क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन एक आभासी फल नहीं है? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सर। ये आभासी फल करेजा होता क्या है? सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ध्यान देना। आभासी फल होता क्या है? ऐसे फल जिनका निर्माण, यानी कि कोई फल है और इनका क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। निर्माण किससे होगा? बीज के अतिरिक्त, बीज के अतिरिक्त किसी अन्य भाग से होता है, उसे हम आभासी फल कहते हैं। यानी जिन फलों का निर्माण बीज के अतिरिक्त अन्य भागों, यानी कि आपका जो फल भित्ति होता है उससे हो सकता है, ठीक है, किसी से भी हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? आभासी फल कहते हैं। आभासी फल में जैसे आपका सेब आता है, स्ट्रॉबेरी आता है, अखरोट आता है। क्या आता है? अखरोट आता है। ये सब क्या है? आपके आभासी फल हैं। लेकिन आम एक वास्तविक फल है। आम क्या है? एक वास्तविक फल है। जिनका निर्माण बीज से होता है उसे हम लोग वास्तविक फल कहते हैं। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी वाला। बोले तो डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला ख वाला प्रश्न है यहाँ पे। प्रोटीन संश्लेषण के प्रारंभन हेतु प्रारंभिक प्रकोष्ठ है, यानी कि जो प्रोटीन संश्लेषण होता है उसके जब प्रारंभन हेतु प्रारंभक प्रकोष्ठ क्या होता है? AUG, UAG, UGA या फिर आपका होता है UAA। क्या होता है आपका? UAA या फिर इनमें से कोई नहीं। मतलब कि कुल मिला के यहाँ पे 4 ही ऑप्शन है। तो जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए प्रारंभिक प्रकोष्ठ होता है वो आपका होता है AUG। बोले तो एडेनिन, यूरेसिल एंड ग्वानिन। अगला है यहाँ पे आपका ग वाला। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकरणीय यानी जैव विघटित प्रदूषक है? यानी कौन सा एक जैव निम्नीकरणीय जैव विघटित प्रदूषक है? प्लास्टिक भी नहीं है, एस्बेस्टॉस भी नहीं है, ई कचरा भी नहीं है। तो वाहित मल, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पे आपका अंगा वाला क्या देखिएगा यहाँ पे, सॉरी घ वाला। घड़ियाल पुनर्वास केंद्र कुकरैल स्थित है। प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी या लखीमपुर खीरी। भाई प्रयागराज में भी नहीं है, वाराणसी में भी नहीं है, लखीमपुर खीरी में नहीं है। तो यानी कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन लखनऊ क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब आपके पिछले साल पेपर में भाई साहब छपे हुए हैं, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। अगला है आपका 2022 का सेट 2 है। ये सेट 2 है, क्या है? 248 GP है। एक सेट 1 था, अब ये क्या है? आपका सेट 2 है। पहला यहाँ पे है दोहरा निषेचन होता है। अच्छा, निषेचन क्या होता है? निषेचन क्या होता है? जो अंडाणु होते हैं, क्या होते हैं? अंडाणु। अंडाणु ये जब शुक्राणु पहुंचते हैं, कहाँ पर? शुक्राणु के पास पहुंचते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। तो दोहरा निषेचन होता है, किसमें होता है? शैवाल में नहीं होता, कवक में भी नहीं होता, अनावृत बीजी पौधों यानी जिम्नोस्पर्म में नहीं होता, बल्कि आवृत बीजी पौधे यानी कि एंजियोस्पर्म में होता है। आप आवृत बीजी पौधे याद करें या फिर याद करें आप एंजियोस्पर्म, ये बात ध्यान दीजिएगा। अगला यहाँ पे ख वाला है विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ है, यानी जो विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ होता है वो क्या होता है?
डीएनए अथवा आरएनए नहीं, केवल डीएनए बिल्कुल नहीं, केवल आरएनए बिल्कुल नहीं, बल्कि डीएनए और आरएनए दोनों होता है। क्या? डीएनए और आरएनए दोनों होता है। अच्छा, डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। और आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। एसिड होता है, ठीक है ना। तो विषाणुओं का अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? डीएनए एवं आरएनए। लेकिन अगर हम बात करें जीवाणुओं का तो डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए। और आरएनए प्रोटीन का काम करता है। श्वेत रुधिर कणिकाएं परिणाम स्वरूप होती हैं। मतलब कि अगर श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं, निर्माण होता है, तो उसके परिणाम क्या होता है? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया रोग होता है, ल्यूकीमिया होता है, हीमोफीलिया होता है, उपयुक्त में सभी। तो क्या होता है? ल्यूकीमिया होता है। यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। इसका पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पर। और टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी का जो लिंक है सर, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने दे दिया है। जाके आप ज्वाइन कर लीजिए एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल को। वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा पूरा आपको क्या? पीडीएफ, ठीक है ना। अगला एक वाला यहाँ पे डीएनए के रासायनिक चाकू है। डीएनए के रासायनिक चाकू का नाम क्या है? तो डीएनए के जो रासायनिक चाकू हैं वो क्या है? एंडोन्यूक्लियोज होता है। क्या होता है? एंडोन्यूक्लियोज होता है। यह डीएनए के रासायनिक चाकू का बोला जाता है। अच्छा, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और ध्यान देना, डीएनए और आरएनए में अंतर, हर साल पेपर में छपता है। हर साल पेपर में छपता है, ये भी याद रखना। अगला यहाँ पे है सेट 3 है। सेट 348 जीक्यू आपका है, ठीक है, 2022 वाला पेपर का। यहाँ पे आवृत बीजी पौधे का भ्रूणपोष होता है। आवृत बीजी पौधे का भ्रूणपोष क्या होता है? त्रिगुणित होता है। कैसा होता है? त्रिगुणित होता है। जो आवृत बीजी पौधे होते हैं उनके भ्रूणपोष कैसे होता है? त्रिगुणित होता है। अगला है मंगोली जड़ता किसके कारण होता है? तो ध्यान देना, जो मेल होता है, मेल या फिर बात करें फीमेल में, लड़के या लड़की स्त्री में बात करें, तो कुल आपके 46 गुणसूत्र होते हैं। बोले तो 23 जोड़े गुणसूत्र, 23 जोड़े गुणसूत्र। 1 से लेकर 22 जो जोड़े होते हैं ये हम लोग अलिंग गुणसूत्र बोलते हैं। बोले तो क्या बोलते हैं? अलिंग गुणसूत्र। और लास्ट का जो 23वां जोड़ा एक्स और वाई होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिंग गुणसूत्र कहते हैं। मेल में एक्स वाई होता है, फीमेल में इसी को एक्स एक्स कहते हैं। बाकी 1 से लेकर 22 जोड़ी गुणसूत्र दोनों में क्या होते हैं? समान होते हैं, जिसको हम लोग दैहिक भी बोलते हैं। दैहिक मतलब जो देह का निर्माण करता है। और ये लास्ट का 23वां जोड़ा जो होता है यह लिंग का निर्धारण करता है, यानी कोई लड़का लड़की हो गया, लड़का होगा, इसी का पता लगाता है। जो मंगोली जड़ता होता है यह 21वीं जोड़ी, तो 21वीं जोड़ी होती है, इसके अलिंग सूत्रों की एकाधिक सूत्रता कारण, यानी जो 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है, जिसके पश्चात 46 एक कितना हो जाता है? 47 गुणसूत्र हो जाता है, जिसकी वजह से मंगोली जड़ता रोग होता है। अच्छा, रोग के कारण क्या क्या है? जो माथा होता है चौड़ा हो जाता है, ठीक है ना। जो माथा होता है चौड़ा हो जाता है और आंखों मंगोलों जैसा दिखाई देती है। अगला यहाँ पे है डेंगू। बोले हड्डी तोड़ बुखार का वाहक है। हड्डी तोड़ बुखार का वाहक क्या होता है? क्यूलेक्स होता है, एडीज होता है, एनोफिलीज होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो हड्डी तोड़ बुखार यानी बोले तो डेंगू का जो वाहक होता है वो आपका क्या होता है? एडीज होता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे अनुवांशिकता रूपांतरित पौधा होता है। बीटी कपास और बीटी गोल्डन राइस, इनमें सभी। तो देखिए बीटी कपास। अच्छा, बीटी का पूरा नाम क्या होता है? बीटी का पूरा नाम क्या होता है? ऐसे लिखा जाता है। बीटी मतलब क्या होता है? बैसिलस होता है। क्या होता है? बैसिलस होता है। और टी का पूरा नाम क्या होता है? थूरियन जेंसिस होता है। क्या होता है? थूरियन जेंसिस होता है, ठीक ना। और यह एक ऐसा जीवाणु होता है जिस जीवाणु में प्रवेश कराया जाता है वो क्या होता है? रोगाणु से मुक्त हो जाता है। क्या हो जाता है? रोगाणु से मुक्त हो जाता है। उसे हम लोग अनुवांशिकता रूपांतरित पौधे कहते हैं, ठीक है ना। भाई साहब, हमारा एक बच्चा है वो थोड़ा परेशान करता है, मतलब कि भतीजा है मेरा, ठीक है ना। तो उसकी थोड़ी वॉइस आई होगी तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, ठीक है। चलिए सर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनुवांशिकता रूपांतरित पौधे क्या हो जाएगा? ये सभी, यानी कि डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपके बायोलॉजी के PYQ के 3 सेट मैंने पढ़ाया, जो कि आपके
25 बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास 1 है, ऐसी 10 क्लास लेकर आऊँगा। आपका 10 क्लास मतलब अगर हम एक से में 12 करवाएंगे तो 10 में आपका 120 ऑब्जेक्टिव करवा देंगे, इतने में काम हो जाएगा और आपको अलग से पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना, ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।